नेक्स्ट अपने समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 5 फॉर्मूलाज होते हैं, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज रहते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब भी आपको क्वेश्चन बोले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, सिंपल आपको जो पास्ट ईयर्स के 2-3-4 साल के जो भी प्रॉफिट्स दे रहेंगे उसका आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो विद द नंबर ऑफ ईयर्स इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितना साल के लिए उस प्रॉफिट को खरीदा गया, आपको ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दी जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। यूजुअली 2-3 ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब एक पैटर्न दिखता है ना अपने को, और ये उस पैटर्न को भी छोड़ो, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सो अपने क्या करते हैं उस प्रॉफिट को थोड़ा भारी कर देते हैं 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके, तो करंट ईयर को अपने थोड़ा ज्यादा भारी कर देते हैं क्योंकि वो होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एक और चीज याद रखना, जब भी आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं ना, कुछ चीजों को कंसीडर करो। आप नॉर्मली कितना कमा रहे हो वो देखना चाह रहे हो ताकि फ्यूचर में भी आप उतना कमाओगे। तो यदि आपके पास एबनॉर्मल गेन हुआ है उसको माइनस कर दो, यदि आपके पास एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसको ऐड कर दो, और यदि किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दिया है एंड अमाउंट इज नॉट गिवन, यू जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सो अगेन सुपर प्रॉफिट मतलब क्या सर? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मली कितना बिजनेस कमा रहा है। सो नॉर्मली मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यदि कोई 10% आराम से कमा ले रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपया। सो 10,000 इज नॉर्मली कोई भी कमा सकता है, ओके, बट दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज अर्निंग 12,000 रुपीज। सो 12,000 माइनस 10,000, वो 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा जो कमा रहा है ना, दैट इज नथिंग बट 2,000 रुपीज इज द सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर देते हैं अपने, तो मेरा क्या आ जाता है? गुडविल आ जाता है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ये फॉर्मूला मोस्टली यदि रियलिटी में देखें तो वहाँ यूज होता है जहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और आप भी यदि वहाँ पर बिजनेस करते हैं तो आप भी उतना तो कमा ही सकते हो। तो व्हाट डिफरेंस इज इट बीइंग मेड इफ यू आर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस व्हिच हैज क्रिएटेड द गुडविल? सो दैट इज अ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें अंदर होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं? अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके देखते हैं कि कितना उसके अगेंस्ट में कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है। यदि एक नॉर्मली एक बिजनेस 1 लाख रुपया कमा रहा है और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में कितना 10% है, तो उसको 1 लाख रुपया कमाने के लिए उसको कैपिटल कितना चाहिए था? 10% के हिसाब से 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% करेंगे तो उसको होना चाहिए था 10 लाख रुपया। लेकिन वो बिजनेस तो 8 लाख रुपया देके उतना कमा ले रहा है। इसका मतलब क्या है सर? 2 लाख रुपया का उसका क्या है? गुडविल है। दिस इज नोन एज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये काफी सिंपल सा है, आपने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है, तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सो यू गेट हियर गुडविल, ओके। सो ये 5 फॉर्मूला से आपको समझ में आ गया झट से। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।